नमस्कार दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस साल 361 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं। अगर फार्मर्स कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा हटा दें तो 280 प्लॉट्स जनरल कैटेगरी के लिए बचते हैं, जिनका साइज़ 120 स्क्वायर मीटर से 4000 स्क्वायर मीटर तक है। मतलब छोटे साइजेस के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं और बड़े साइजेस के ऑप्शंस भी हैं। अगर सेक्टर्स की बात करें तो ये सेक्टर 16, सेक्टर 18, सेक्टर 22 और सेक्टर 20 में भी कुछ प्लॉट्स आते हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, क्या हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, येडा कहाँ लैग कर रहा है, अभी तक हैबिटेशन क्यों नहीं आई, इसके निगेटिव एस्पेक्ट्स, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगर आप येडा में इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, फिर भी आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि ये सारी जो अथॉरिटीज़ हैं अच्छे तरीके से काम नहीं करने के बाद भी वहाँ के जो लैंड के रेट्स हैं वो कैसे शूट किए हैं। इस बार उम्मीद थी कि सिर्फ EWS के प्लॉट्स के लिए एप्लीकेशंस आएंगी जो कि 30 स्क्वायर मीटर वाली होंगी, सबसे छोटा साइज़ जो होगा। बट सरप्राइजिंगली येडा ने जनरल प्लॉट्स भी निकाल दिए। प्रतीक जी हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स हैं। जब उनका मैसेज आया तो आई थॉट क्यों ना इस पर एक डिटेल्ड वीडियो की जाए। ऑल्दो 2023 वाले के लिए मैंने आई थिंक 7 से 8 वीडियोस किए होंगे, जिसमें येडा को लेकर के पूरा ब्रोशर का गो थ्रू, आपके जो कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस किया था। जो भी रूल्स हैं वो सारे सिमिलर ही हैं, बस प्लॉट के साइजेस, प्लॉट के टाइप्स, सेक्टर्स में कुछ बदलाव आए हैं। ऑल एवरीथिंग इज सेम। तो सेम क्या क्या है? अच्छी चीज़ ये है येडा में कि जब पोजीशन ऑफर किया जाएगा तो उसके 4 साल के बाद अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो 5वें, 6वें, 7वें साल में आपको 4, 5, 6% की सब्सिक्वेंटली पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जिन्होंने भी अपने लिए अलॉटमेंट यहाँ पर ले लिया है वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एक छोटा सा कुछ रेजिडेंशियल यूनिट बना ले, जिसका कि कॉस्ट हार्डली 15 से 18 लाख रुपए के आसपास होता है। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आज से 2 साल, 2.5 साल के आगे की बात करें तो 20 लाख और 22 लाख रुपए के आसपास में आपकी एक प्रॉपर यूनिट कंस्ट्रक्ट हो जाती है। रेट की बात करें तो 26,000 रुपये स्क्वायर मीटर का रेट आया है। बहुत ही लिक्विडेटिव रेट है। इतने रेट में अगर मैं मार्केट रेट से कंपेयर करूं तो कहीं ना कहीं जो मार्केट रेट है वो 55 से 60 के आसपास का है एक एवरेज प्लॉट के लिए। अगर वो चीज़ बड़े रोड पर है या पार्क फेसिंग है, इस तरीके की कोई अगर प्लॉट है तो उनके रेट्स फिर 60 और 65 के करीब भी चले जाते हैं, 60 और 65 हज़ार पर स्क्वायर मीटर के करीब भी चले जाते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो बहुत ही लुक्रेटिव रेट है। एप्लीकेशंस बहुत सारी आएंगी, 10,000 आए, 15,000 आए, डजेंट मैटर, बट यूनिट सिर्फ 280 ही हैं, प्लॉट सिर्फ 280 ही हैं। अगर आपका एलोकेशन हो जाता है तो इंस्टेंटली आप पैसे बना सकते हैं। आपको अपने नाम पर लीज एग्रीमेंट साइन करना होगा, उसके बाद ही आप किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो एक और इसका जो नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पर चीज़ें लीज पर हैं, पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा ऐसे लीज पर ही चल रहा है। आई थिंक कि अथॉरिटीज़ को सोचना चाहिए कि जब आप ऑक्शन पर लेकर के आते हैं चीज़ें नोएडा में तो वहाँ पर चीज़ें 4x, 5x पर निकल रही हैं। फिर येडा ने ड्रॉ क्यों किया, और ड्रॉ किया भी तो आप कोशिश कर सकते थे कि अब लीज से हम रजिस्ट्री की तरफ बढ़ें नए प्लॉट्स के लिए, तभी हम पुराने प्लॉट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे रजिस्ट्री केसेस में, राइट। बट शायद जिस तरीके से अथॉरिटीज़ अपने आप को अप्रोच कर रही हैं लैंड एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, वो चाहती हैं हमेशा ये चीज़ लीज पर ही रहे। और लीज पर कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो एप्रिसिएशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी के अभी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, इस तरीके के टाइम स्पैन की बात करें
तो एक तो इंस्टेंट ग्रोथ आपका 100 to 125% के आसपास का तो है ही, बट साथ में अगर इतना स्पैन हम ले रहे हैं तो एक अच्छा एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगा। मैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ एड़ा से रिलेटेड, कि गवर्नमेंट वहाँ पर, अथॉरिटी वहाँ पर लैग कहाँ कहाँ कर रही है। तो सबसे पहले जब आप इनका ब्रोशर खोलते हैं तो जो इनका मेन सेलिंग पॉइंट है, एडवर्टीजमेंट पॉइंट है, वो फिल्म सिटी को सेंटर में दिखाते हैं और लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा तीसरा मार्केटिंग पॉइंट नहीं था कि आपको जेवर एयरपोर्ट के लिए 2 बार मेंशन करना पड़ा, और ऐसी क्या ज़रूरत है जेवर एयरपोर्ट को 2 बार मेंशन करने की, जबकि हमें पता है कि मैक्सिमम वहाँ पर कार्गो प्लेन्स ही लैंड करनी है, राइट। यस, कुछ पैसेंजर प्लेन्स भी होंगी, बट मेजरली इट विल बी कार्गो प्लेन ओनली, राइट। इससे पहले वाले जो 1 साल पहले मैंने वीडियो किया था उसमें भी इसी तरीके से मैंने फीडबैक्स दिए थे कि इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करना चाहिए अथॉरिटी को, कुछ टैक्स हेवन दे करके, टैक्स बेनिफिट्स दे करके, लैंड एक्विजिशन के फॉर्म में, जैसे भी। यस, कुछ कंपनीज लैंड्स तो एक्वायर कर रही हैं, बट अभी तक बहुत ज़्यादा हलचल आज तक वहाँ पर नहीं दिखी है। और अगर इंडस्ट्रीज़ नहीं आती हैं, आप सिर्फ लैंड पार्सल रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल एलोकेट करते जाते हैं, तो फिर इंस्टीट्यूशनल्स का तो नहीं पता, उनकी तो एज एन इन्वेस्टमेंट ही है, बट जो रेजिडेंशियल यूनिट होल्डर हैं, जो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है एडा के पास कोई तीसरा सेलिंग पॉइंट नहीं था, इसलिए मैंने उस टाइम पर भी ये चीज़ आवाज़ उठाई थी कि इंडस्ट्रीज़ कहाँ हैं। कहने को तो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लाइक पतंजलि फॉर एग्जांपल, उन्होंने लैंड परचेज़ किया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि वो न्यूज़ में आती रहती हैं कि इंस्टीट्यूशनल ये वाली चीज़ बिक गई, किसी एक कंपनी ने खरीद ली, बट एक्शन होता हुआ कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट, जो ये फिल्म सिटी को लेकर के इतना पॉजिटिव हैं, मैं बहुत डाउटफुल हूँ कि यहाँ पर फिल्म सिटी चलेगा भी या नहीं, राइट। तो फिल्म सिटी कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए मैं उतना भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। हैबिटेशन अभी तक प्रॉपरली नहीं आई है। एडिशनली ये प्रोजेक्ट बहुत डिले भी चल रहा है, राइट। इनिशियल जो एलोकेशंस थी वो आज से तकरीबन 25 साल पहले की गई थी, और एक्शन अभी तक नील बटा सन्नाटा है। और अगर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट की बात करें, हम किसी भी सिटी को जब हम ग्रीन फील्ड डेवलप करते हैं इंडिया में, तो इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे ग्रेटर नोएडा का देख लें, चाहे चंडीगढ़ का देख लें, और कुछ साउथ में भी ग्रीन फील्ड बनाने की कोशिश की गई है। तो जैसे चंडीगढ़ का ही एग्जाम्पल मैं ले रहा था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चंडीगढ़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लुक्रेटिव ऑफर्स दिए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, आर्मी प्रोफेशनल्स को। फिर जा कर के अब हम देख पा रहे हैं कि चंडीगढ़ लिवेबल बना था, और वहाँ से वापस से अब लोग रिवर्स माइग्रेट होने लगे हैं, राइट, और बड़े शहरों का रुख करने लगे हैं। सिर्फ वो रिटायरल्स पैराडाइज हो गया है। आज ग्रेटर नोएडा भी वैसा ही है। अब आगे आने वाले टाइम में अगर एड़ा की स्थिति, अथॉरिटी इसी तरीके से और गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती रही, तो एड़ा आई थिंक यस डेवलप होने से पहले रह जाएगा, राइट। अब इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं? बबल तो फॉर श्योर नहीं है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैं एड़ा जैसे प्लॉट स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कीम्स को बहुत तवज्जो देता आया हूँ अपनी एनालिसिस में। रीज़न क्या है इसका? रेट्स अगर देखें हम, मैं कभी रीसेल अपॉर्चुनिटीज़ को सही नहीं मानता, बट फिर भी अगर अथॉरिटी के रेट को देखें, 26,000 रुपये की रेट पर आपको एक ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट मिल रहा है, प्रॉपरली प्लॉटेड कॉलोनीज़ बन रही हैं जहां पर आपका कम्युनिटी सेंटर भी डेवलप होगा, प्रॉपर मार्केट एरिया होगा, गार्डन्स मिलेंगे, पार्क्स मिलेंगे, आपको साइकिलिंग ट्रैक्स वगैरह मिलेगा, हर एक प्रॉपर हैबिटेशन का ध्यान दिया जाएगा। इस तरीके का प्लान इस रेट पर अगर कहीं भी मिले तो आई थिंक इट इज़ अ ब्लाइंड बाय। इसी वजह से ये चीज़ ऐसे ही बढ़ती जा रही है। अगर मैं कंपेयर करूं किसी टीयर 2 टाउन से इसको, तो मथुरा का रेट अगर देख लें, आसपास अलीगढ़ का देख लें, तो एटलीस्ट इन सिटीज़ से तो काफ़ी बेहतर है एड़ा की डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से।
और रिसेंट टाइम्स में देखा गया है जब से हाइब्रिड वर्किंग का कल्चर आया है तो लोग टीयर 2 सिटी से भी काम करना शुरू कर चुके हैं और जो कुछ प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो भी टीयर 2 सिटी में अपनी प्लॉटेड कॉलोनीज ला रहे हैं, राइट। नागपुर वगैरह में देखा हमने, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र वगैरह में, तो एटलीस्ट उन प्लॉट से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं एड़ा एक टीयर 2 सिटी का सेटअप जरूर देता है, साथ में 2 घंटे के आसपास की न्यू दिल्ली, ल्यूटियंस दिल्ली से कनेक्टिविटी देता है। और टीयर 1 सिटी मतलब दिल्ली जैसे शहर से आप सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर हैं, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अगर आप ग्रेटर नोएडा को भी मान लें तो हार्डली 40 मिनट की दूरी पर है। ये मैं एडवर्स केस में बात कर रहा हूँ, ऑल्दो आप पहुँच सिर्फ 20 मिनट में सकते हैं। तो लोकेशन टॉप नॉच है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह, गवर्नमेंट थोड़ा सा अगर एक्टिव हो जाए तो इस पर अच्छा काम किया जा सकता है। बट यस, गवर्नमेंट का काम है, जो सरक करके चले वही सरकार है, तो इसी वजह से शायद इतना डेवलपमेंट डिले होता आया है। बट मार्केट हर एक चीज़ को रिएक्ट करता है, समझता है, इसी वजह से वहाँ के रेट्स आपको 2.5 गुना से ज़्यादा, तकरीबन 2 गुना, तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कोई डिस्ट्रेस डील भी अगर जाती है तो एटलीस्ट वो 2 टाइम्स टू द एलोकेशन रेट जरूर जाएगी। और एडिशनली जो कुछ वीकेंड्स वगैरह में पार्टी वगैरह करने के लिए सीजनल होम आप इजीली उसे बना सकते हैं। इसी वजह से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर आपका बजट बनता है तो आपको हायर एरिया ऑफ द प्लॉट्स पर जाना चाहिए। 4000 के लिए नहीं जा सकते तो 1000 वाली चीज़, 500 वाली चीज़, एटलीस्ट 240 वाली चीज़। मैं ये सारी बातें ऑलरेडी उन्हीं वीडियोज़ में किया हुआ हूँ। मैं इस वीडियो को भी 2023 वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हुई तो मैं सब्सिक्वेंट Q&A वीडियोस के माध्यम से, जैसे कि मैंने वहाँ पर एड्रेस किया था, एड्रेस करता रहूँगा। यहाँ पर जो भी ड्रॉ फ्लॉट्स होंगे वो पेमेंट के बेसिस पर होंगे कि आप ऑप्शन 1, 2 या 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें, क्योंकि इतनी सारी एप्लीकेशंस आनी हैं, सबको ऑप्शन 1 पर ही चूज़ करना चाहिए। उन्हीं को प्रायोरिटी दिया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से, जो 100% की डिमांड 60 दिन के अंदर मीट कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और अगर ड्रॉ फ्लॉट में आपका नाम नहीं निकला तो 6 महीने के अंदर अंदर जनरली देखा गया है कि पैसा वापस आ जाता है। वैसे अथॉरिटी 1 साल का टाइम मांगती है, और अगर 1 साल में पैसा वापस नहीं हो पाया तो फॉर श्योर वो 8% के रेट पर आपको चीज़ें रिफंड करेंगे, आपका जो भी फंड है उसे रिफंड करेंगे। बट एनीवेज, ये सारी चीज़ें जो रूल्स वगैरह हैं, मैंने पूरा ब्रोशर का गो थ्रू किया हुआ था 2023 में, तो उस वीडियो को के प्लेलिस्ट को आप बिल्कुल गो थ्रू कर लें। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, यस, जैसा कि मैंने कहा कि मैं सब्सिक्वेंट फेजेस में एड्रेस कर लूँगा Q&A वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने एड़ा को लेकर के अपनी एनालिसिस रिप्रेजेंट की हो। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स होने के बाद भी ये चीज़ कितनी बेहतरीन क्यों है, राइट। तो फील फ्री टू राइट डाउन योर थॉट्स इनटू द कमेंट बॉक्स बिलो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। आप ही लोगों में से किसी 1 को, 2 को, 4 को, 5 को और 280 लोगों को ये चीज़ मिलने वाली है। तो प्लीज़ ट्राई योर लक, क्या पता आपका निकल जाए, राइट। सी यू इन अनदर वीडियो। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ वॉच दोस्त। थैंक यू।